Good morning, 12th class. Today I am going to start with the cybercrime and cyber law in the continuation of your computer networking chapter. Let's start it. Let's start it. In the computer networking, we had learned about what is network, why do we use it, and what are the transmission media that is used for connecting the network. Then we learned about the network devices, and then we learned about the topologies. The layout of the network devices and the transmission media is known as the network topology. Then we understood about the network protocols. Then we understood about the network security. Now we will study about the cybercrime and cyber law, which is a part of the networking. When you are doing the networking, so you could be a part of the cybercrime as well, and the laws come under it. I already had explained you in the full chapter of society, law and ethics, so I do not need to be spend more time on it. So cybercrime is computer crime, that is the main crime product is the computer. Cybercrime refers to any crime wherein the computer is either a tool or a target or both. सम फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम्स आर कि क्रिएटिंग और सेंडिंग स्पैम मेल्स भेजते हैं आपको, वो ऑफेंसिव मैसेजेस सोशल नेटवर्किंग पोर्टल्स पे आपके पोस्ट करते रहते हैं, आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को वो हैक कर लेते हैं, या आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को वो फ्रॉड इंटरनेट के थ्रू अनएथिकल इश्यूज से, जैसे मैंने आपको हैकिंग में, फिशिंग में, स्पैमिंग में अर्लियर क्लास में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया था, वैसे आपका डाटा जो है वो फ्रॉड तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से आपका चुरा लेते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का हो गया, हैरेसमेंट करते हैं थ्रू ईमेल्स या वेब मैसेजेस के थ्रू, साइबर टेररिज्म फैलाते हैं, क्रिएशन और प्रोपोगेशन ऑफ वायरस फॉर्म्स एंड ट्रोजन्स के थ्रू भी आपका डाटा हैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये जितने भी क्राइम्स हैं वो सब किस में आते हैं? साइबर लॉ, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है इन 2001 में। तो ये सारा आपका है। अब आता है आपका इसके अंदर वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन, ये भी नेटवर्किंग का पार्ट है। तो इसके अंदर आपको इनकी शॉर्ट टर्म्स याद करनी है। GSM इज़ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये वर्ल्ड मोस्टली वाइड यूज सेल फोन टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमारे 80% मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं। और इसको किसने इन्वेंट किया था? ETSI ने, यानी कि यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स ने, जो कि हमें 2G डिजिटल सेलुलर नेटवर्क्स फॉर मोबाइल फ़ोन को उसने हमें दिया था। एंड द GSM स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप हुआ था रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन 1G को, रिप्लेसमेंट एनालॉग सेलुलर नेटवर्क्स को। एनालॉग सेलुलर नेटवर्क कौन से थे? कि जो आपके आइडिया के यूज़ होते थे या आपके टाटा इंडिकॉम के फ़ोन यूज़ होते, उनको रिप्लेस करने के लिए हमने GSMs के मोबाइल में 2G लेकर आए। एंड पहले तो सिंपल आपका सर्किट स्विचेड नेटवर्क होता था, वॉइस टेलीफोनी, मतलब आप सिर्फ अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते थे, या उस पर आप SMS या MMS आप रिसीव करते थे। तो ये GSM आपका उस टाइप में आता था, और इसी GSM ने आगे एक्सपेंड किया है टू फैसिलिटेट GPRS, दैट इज़ जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। रेडियो सर्विसेज आपको पता ही है कि जो पॉइंट टू पॉइंट आपको देता है, बिल्कुल रेडियो वेव्स की तरह होता है, जैसे कि आपके रिमोट कंट्रोल या टॉयज़ में रेड लाइट होती है। क्लियर? अब आता है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये अल्टरनेटिव सेलफोन टेक्नोलॉजी है GSM की ही। CDMA यूज़ करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर सिग्नलिंग विद वाइडर बैंडविड्थ। This allow multiple access or multiple cell phones to communicate over the same network to share bandwidth of frequencies. In CDMA technology, voice packets are separated using code and then transmitted over a wide frequency range. CDMA is being used for 3G, फॉर यूजिंग इंटरनेट एक्सेस और मोबाइल स्किल। तो आपके फ़ोनों में GSM और CDMA की सिम होती है, जो कि आपको अलाउ करती है कि आप इंटरनेट भी यूज़ करो, 4G 5G जितना मर्जी उस पर डाटा यूज़ करो, और उसके अंदर आपका GSM का भी आता है, यानी कि उस पर GPRS के लिए भी आप कैपेबल होते हो। अब आता है आपका 3G। 3G क्या होता है? 3G इज़ अ थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो कि अलाउ करता है क्या एक्सेस करने के लिए? हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए, एडवांस मल्टीमीडिया एक्सेस के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। 3G जो है मोस्टली यूज्ड है विद मोबाइल फ़ोन्स, हैंडसेट एज अ मीन टू कनेक्ट द फ़ोन टू द इंटरनेट और अदर IP नेटवर्क्स, जो कि आपको क्या करता है? वॉइस और वीडियो कॉल्स और डाउनलोड अपलोड और टू सर्व द नेट। ठीक है, तो 3G कुछ भी नहीं है। 3G इज़ थर्ड जनरेशन वायरलेस एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए है, जिसके अंदर थर्ड जनरेशन है, और इसके अंदर हम वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी अलाउ अस टू कम्युनिकेट वायरलेस ओवर द इंटरनेट एंड ओवर द अदर ट्रांसमिशन मीडियम।
ठीक है, that allow us to make the voice and the video calls. 4G is a fourth generation of wireless services which refers to the next wave of high speed mobile technology then used to replace 3G networks. तो जितनी जितनी आपकी हाई बढ़ती जाएगी उतना उतना आपका प्रीवियस डाटा डिलीट होता जाएगा, मतलब कि प्रीवियस टेक्नोलॉजी इतनी कम यूज़ होगी. Now wireless local loop. Wireless local loop. In traditional telephone networks, phones would be connected to the nearest exchange through a pair of copper wire. तो वायरलेस लोकल लूप टेक्नोलॉजी सिंपली मीन दैट सब्सक्राइबर इज कनेक्टेड टू द नियरेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज थ्रू अ रेडियो लिंक इंस्टेड ऑफ कॉपर वायर. तो वायरलेस लोकल लूप इज़ बेसिकली द यूज़ ऑफ रेडियो वेव टू प्रोवाइड अ टेलीफोन कनेक्शन टू अ होम. तो वायरलेस लोकल लूप आपका हो गया जो आपका ब्रॉडबैंड में यूज़ होता है, उसमें आपका वायरलेस लोकल लूप होता है दैट अलाउ यू टू कनेक्ट वायरलेसली एंड यू आर एबल टू, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एयरटेल का जब आप कनेक्शन लेते हो ब्रॉडबैंड का तो उसके साथ में आपको जो फ़ोन होता है वो वायरलेस होता है. आप उसको कहीं भी ले जाके कैसे भी उस पर आप बात कर सकते हो. वो पोर्टेबल होता है, कॉर्डलेस फ़ोन की तरह होता है. आपको उसको चार्ज तो जैसे मोबाइल फ़ोन करते हो वैसे करना पड़ेगा, बट उसमें रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं. ठीक है. वाईफाई, ऑल ऑफ यू वेरी वेल नोन अबाउट इट. इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना. वायरलेस फिडिलिटी, जो कि यूज़ होता है फॉर वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग द इंटरनेट. और उसमें स्पीड्स आती हैं 54 Mbps/s, स्पीड अप टू 100 फीट. और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा जो है वो आता रहेगा. ठीक है. अब आता है आपका अगेन इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन. इंटरनेट का क्या है? इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. इफ़ एनीबडी आस्क्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेट, इंटरनेट मीन्स कि जो आपस में इंटरनेट हो, आपस में इंटरकनेक्टेड हो. तो इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, academic, business and government networks that are linked by various wired, wireless और optical network technologies. इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का जो कि फॉलो करता है TCP/IP सूट को. ठीक है. प्रोटोकॉल सूट जो कि मेन है आपका TCP/IP. मॉडर्न इंटरनेट एक एक्सटेंशन है किसकी? ARPANET की. ARPANET की आप पूरी फुल फॉर्म याद कर लेना. एडवांस रिसोर्स प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. एंड हु हैज़ इन्वेंटेड द WWW? टिम बर्नर-ली. हु हैज़ इन्वेंटेड द HTML दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट द वेब पेजेस. ठीक है. इंटरनेट के अंदर आप बहुत सारा एक वेब ब्राउज़र होता है. वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू कनेक्ट द internet and allow you to search the web pages or website over the internet network. अब आता है इंटरनेट में आपका www. www is nothing, is a world wide web that is a collection of many web pages, is known as world wide web that consists of audio, video and other multimedia files. Electronic mail is simply email that allow you to upload, that allow you to send mails and messages and attachment of files and anything that you want to be sent to the another protocol, to the other portal or to your friend, so you can send it through the email. और ईमेल का आपको पता ही है, जीमेल है, याहू मेल है, हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का अपना एक मेल का सिस्टम होता है वो है. क्लियर. अब आता है इंस्टेंट मैसेजिंग. ये बहुत पहले सुनने में अजीब होता है. इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? नाउ ऑल ऑफ़ यू आर वेरी वेल नोन अबाउट मैसेंजर है, व्हाट्सएप चैट है, स्नैपचैट है, एक वो हाइक था बीच में. तो दीज आर द इंस्टेंट मैसेजिंग जिसे हम चैट कहते हैं. ये सिमिलर होता है ईमेल की तरह, बट यू हैव नॉट टू बी एक्सेप्ट दैट मैसेज इज सेंड इमीडिएटली टू द रेसिपिएंट. इसमें रेसिपिएंट को वेट करने की ज़रूरत नहीं होती. ही कैन सी हिज मैसेज और हर मैसेज एट एनी टाइम. एंड लाइव चैट भी आप उसमें कर सकते हो. एनीथिंग. SMS की आपको ये फुल फॉर्म याद करनी है. शॉर्ट मैसेज सर्विस. ये स्मॉल टेक्स्ट के जो हम मैसेजेस सेंड करते हैं अपने मैसेज ऐप के थ्रू वो होते हैं आपके SMS. MMS जिसके अंदर आपकी वीडियो फाइल भी इंक्लूड होती है या कुछ मल्टीमीडिया उसके साथ में इंक्लूड होता है, दैट इज़ नोन एज MMS. अब आता है इंटरनेट एंड एप्लीकेशन. इंटरनेट इस एप्लीकेशन में आपका आ गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके अंदर एप्लीकेशन अलाउ यू टू और मोर पीपल डिफरेंट लोकेशन से वो कम्युनिकेट करते हैं एज ए. जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपसे कर रही हूँ तो मैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, जैसे मोदी जी ने अभी की थी, तो वो होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसके अंदर एक साथ बहुत सारे लोग ओवर टेलीफोन नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं. वॉइस मेल जिसमें अपना वॉइस मैसेज भेजते हो बाय यूजिंग द सेल फोन फीचर, और
जैसे आप अपना व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजते हो या आप वॉइस मेल आ गया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वॉइस मैसेज. इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड यूजर टू एक्सचेंज पर्सनल वॉइस मैसेजेस और डिलीवर वॉइस information relating to individual, organization, product and services using an ordinary telephone. The term is also used more broadly to denote any system of conveying a stored timely communication voice messages, including your using an answering machine. वॉइस मेल एक सिंपल चीज़ है. आपके मोबाइल के अंदर गूगल के ऊपर आपको वॉइस वाला दिया हुआ होता है, एक माइक्रोफोन जिस पे आप अपनी वॉइस डालते हो एंड यू आर एबल टू सर्च एनीथिंग. तो वॉइस मेल के अंदर जब आप पहले ये यूज़ होता था वॉइस मेल, जिसके अंदर हम अपना जैसे आप व्हाट्सएप पे अपनी वॉइस के थ्रू अपना मैसेज सेंड कर रहे हो, दैट इज़ अ वॉइस मेल. अब आता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. नाउ आई एम यूजिंग द वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. आई एम यूजिंग द VoIP. जब मैं अपनी मल्टीमीडिया शेयर कर रही हूँ अलॉन्ग विद माई वॉइस बाय यूजिंग द इंटरनेट, दैट इज़ नोट एज VoIP. ठीक है, this is the end session. Now the networking chapter has been completely done, and I will give you the worksheet on it, and you have to do it, and you have to submit it to me by Saturday. Clear? Or if you have any query, so you can free to call me, free to message me, text me on the WhatsApp. Clear? From my side, this chapter has been completed, and I will not repeat it when the lockdown reopens. I will not repeat it. So from tomorrow I'll start the data visualization, SQL. Clear? Yeah. Thank you. Bye.